नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर स्कूल सर्वे कराए जाने को लेकर टोंक जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही मानसून के सीजन में जिले के जल बहाव के क्षेत्र से दूर रहने के लिए लोगों को समझाइश करने के निर्देश दिए। दरअसल टोंक जिले में बनास, साहुद्रा एवं माशी नदियों में जल आवक बढ़ने और छोटे बड़े बांध के ओवरफ्लो होने की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश मीणा ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सरकारी जर्जर भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी के निरीक्षण की प्रगति एवं सुरक्षात्मक उपाय, अतिवृष्टि से बचाव एवं जिले में हुई जनहानि में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नदियों के बहाव क्षेत्र एवं जल स्रोत का जल स्तर बढ़ने के कारण सड़क मार्ग, रपट, पुलिया आदि पर सुरक्षात्मक उपाय करें। साथ ही आम जन को बहाव क्षेत्र में नहीं जाने के लिए जागरूक करें। साथ ही पूर्व में हुए हादसों के स्थानों को चिन्हित कर वहां पर विशेष निगरानी रखें। इसके लिए बैरिकेडिंग एवं अन्य सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करें। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी टीम भावना से कार्य करें। जर्जर स्कूलों को लेकर हम लोगों ने पूरी डिटेल एक्सरसाइज करके टीमें बनाई है, जिसमें कि इंजीनियर भी शामिल है, रेवेन्यू का स्टाफ भी शामिल है, एजुकेशन के अधिकारी शामिल है। तो इन टीमों द्वारा जो है सतत रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। तो उसी का हम लोगों ने रिव्यू किया है कि कितने इंस्पेक्शन इन्होंने कर लिए और आगे साथ में इंस्पेक्शन में क्या स्थिति आई है। कुछ ऐसे हैं जो कि रिपेयरेबल हैं, तो उनको कैसे रिपेयर कराना है। कुछ ऐसे हैं जो जर्जर हैं, तो उसको जर्जर घोषित कराना भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत उसको जर्जर घोषित कराना, साथ ही जर्जर घोषित होने के बाद उसको डिसमेंटल कराना, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि कैसे इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं, आरडी की, पंचायती राज की या एसडीएमसी के पास कुछ फंड्स हैं, तो उन फंड्स का कैसे यूटिलाइज करके हम इन बिल्डिंग्स को रिपेयर करा सकते हैं, इसके बारे में हम कार्य योजना बना रहे हैं। एसडीआरएफ के तहत भी काफ़ी बिल्डिंग्स को हम, जहाँ पे भी फ्लड से नुकसान हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम बजट हम एसडीआरएफ से लेने की कोशिश करेंगे। तो एसडीआरएफ के लिए भी हमने पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एसडीआरएफ के साथ प्रपोजल भी साथ साथ बनते रहें, ताकि एसडीआरएफ में हम सैंक्शन करके इन स्कूल भवनों या आंगनवाड़ी भवनों या अन्य जो भी रिस्की बिल्डिंग्स हैं उनकी हम रिपेयर करा सकें। कि मैडम जो स्कूल डिसमेंटल कर दिए जाएंगे, फिर वहाँ के जो बच्चे हैं उनको किससे पर कहीं शिक्षण व्यवस्था उनकी नहीं, वो तो ऐसे कई सारे ऐसे स्कूल बिल्डिंग में कई सारे कमरे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब ऑलरेडी नए बन चुके हैं और परंतु वो पुराने वाले डिसमेंटल नहीं किए हैं। तो इस वजह से बच्चे जो हैं घूमते फिरते लोग वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं या खाना खाने चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसको मतलब उसको रिक्वायरमेंट नहीं होते हुए भी वो चूँकि वहाँ बने हुए पड़े हैं तो लोग उसमें चले जाते हैं, तो वो एक रिस्की है। इसलिए ये है कि मैंडेट कि यदि आप ना जर्जर है और हमें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, तो उसको डिसमेंटल कर दें। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी भी यही इस तरह के कई जगह हो सकते हैं, उनको लेके भी क्या प्रशासन सेम यही स्ट्रेटेजी हमारी जो टीमें जा रही है वो आंगनबाड़ी और स्कूल भवनों को सबको साइमल्टेनियसली एक साथ देख रही है और पंचायत वाइज हमने जिम्मेदारी दी है, जिसमें इंजीनियरिंग स्टाफ भी है और रेवेन्यू स्टाफ भी है और स्कूल एजुकेशन, आंगनबाड़ी वगैरह सब साथ में है। जल जनित जो हादसे हो रहे हैं लगातार इस तरह के, उसको लेके क्या, क्योंकि बनास नदी बड़े लेवल पे, क्योंकि इस समय बीसलपुर डैम से एक बड़ी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, प्लस अजमेर का पानी की साहुद्रा नदी से पानी की आवक काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जो है पानी की आवक ज़्यादा होने से और कुछ पिकनिक स्पॉट्स ज़िले में हैं और जनरली इस तरह का सामने आया है कि जितनी भी दुर्घटना हुई है वो सामान्यतः बाहर के व्यक्ति जो आ रहे हैं पिकनिक मनाने, उनको जानकारी नहीं रहती है। हालांकि हमने सब जगह बोर्ड्स लगा दिए हैं। आज हमने बहुत डिटेल में एसपी साहब के साथ, पुलिस के और सभी फील्ड ऑफिसर्स के साथ हमने डिटेल में रिव्यू किया है कि कैसे मतलब इन घटनाओं को कम किया जाए और कहाँ कहाँ पे उनको कार्डन ऑफ कर दें। कुछ पिकनिक स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे हम कुछ हद तक आगे जाने से जहाँ रिस्की है वो रोक लगाएंगे और हम अपनी मैन पावर के साथ साथ कुछ फिजिकल बैरियर पुलिस को, स्टाफ को लगा रहे हैं, कुछ होमगार्ड्स वगैरह की मदद ले रहे हैं और कुछ हम उनको सैंड बैग्स लगा के या झाड़ियाँ लगा के या कटीले तार लगा के और उस तरह से भी हम कुछ
पॉइंट्स को जो रिस्की है उनको बंद करेंगे। जिला कलेक्टर ने बीसलपुर बांध के अधिशासी अभियंता श्री मनीष बंसल को निर्देश दिए कि बीसलपुर बांध पर आने वाले लोगों को बांध एवं पानी आसपास नहीं जाने के लिए माइक से मुनादी कराकर जागरूक करें। उन्होंने देवली उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को मोती सागर बांध पर विशेष एहतियात बरतने एवं लोगों को बांध के ऊपर नहीं जाने की समझाइश कराएं। साथ ही ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के रास्ते को बंद करें। इसी के साथ उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे जर्जर क्षतिग्रस्त मरम्मत योग्य नाकारा एवं अनुपयोगी भवनों की जानकारी को लेकर समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ जिला कलेक्टर ने विद्यालय, छात्रावास, आंगनबाड़ी के अंतर्गत असुरक्षित भवन अथवा कक्ष में किसी भी स्थिति में कक्षा संचालन नहीं करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में स्थित भवन का सर्वे यथाशीघ्र पूरा किया जाए। एसपी श्री राजेश मीणा ने कहा कि जिले में औसत से अधिक वर्षा को देखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी प्रोएक्टिव होकर के कार्य करें। जल बहाव वाले सड़क मार्ग पर बैरिकेडिंग करते समय ये सुनिश्चित करें कि डायवर्जन किए गए मार्ग की सूचना लोगों को दी जाए। इसी के साथ ही नदियों, झरने एवं बांध के पिकनिक स्पॉट पर विशेष निगरानी रखें। संवेदनशील स्थानों की स्वयं जाकर के निरीक्षण भी करें। तो सुजा से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।